Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with second semester's B.Ed syllabus of assessment of learning. assessment of learning का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं और इस सिलेबस के अंदर हम अपनी फर्स्ट और सेकंड यूनिट पूरी कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फोर्थ यूनिट। थर्ड यूनिट हम इसके बाद करेंगे क्योंकि थर्ड यूनिट हमारी लॉन्ग यूनिट है, तो हम सबसे पहले इसको फोर्थ यूनिट को कवर करेंगे। तो फोर्थ यूनिट में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम। जैसा कि इसके अंदर हम सारे ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो न्यू ट्रेंड्स में है इवैल्यूएशन के लिए, मतलब आपके रिज़ल्ट को तैयार करने के लिए जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देते हैं उसका रिज़ल्ट किस किस तरीके से तैयार किया जाता है या किस किस तरीके से उनके एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। ये यूनिट बेसिकली ऐसे ही टॉपिक्स की है। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा न्यू ट्रेंड्स इन इवैल्यूएशन का ग्रेडिंग सिस्टम। तो ग्रेडिंग सिस्टम में हम बेसिकली देखेंगे कि ग्रेडिंग सिस्टम है क्या और किस तरीके से इससे बच्चों का रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम या प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली भी बोल सकते हैं या ग्रेडिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली वह साधन है जिससे छात्रों के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके मापन को प्रदर्शित किया जाता है, मतलब उनके जो इवैल्यूएशन है उनको मार्क्स किस तरीके से दिए जाते हैं ग्रेडिंग सिस्टम में, इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये आवश्यकता होती है कि छात्रों तथा अभिभावकों मतलब स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को यह बतला दें कि छात्र के सीखने का क्या स्तर है। मतलब इस ग्रेडिंग सिस्टम से क्या पता चलता है कि बच्चे के पढ़ने का मतलब उसने जो भी पढ़ाई की है, जो भी सीखा है उसका क्या स्तर है, मतलब जो उसने सीखा है टोटली उसको ये इवैल्यूएट करके ग्रेडिंग सिस्टम के ज़रिए बताते हैं कि उसने कितना सीखा, उसका क्या लेवल है, क्या स्तर है। छात्रों को जो अंक दिए जाते हैं उससे यह जानकारी नहीं होती, अंकों से ये जानकारी नहीं होती, लेकिन जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके अंदर ये उन्हें सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके देते हैं कि बच्चों का क्या स्तर है। तो बेसिकली जो उनका स्तर है, जो उनका लेवल है पढ़ने का, सीखने का, वो अंक दिए जाते हैं, उसमें जानकारी नहीं मिल पाती पेरेंट्स को। तो आगे है, दो छात्रों के अंकों से मतलब अगर दो छात्र हैं, दो स्टूडेंट हैं, उनके अंकों से उनके अंतर का सही ज्ञान नहीं हो पाता, मतलब उनके जो अंक होते हैं, जो उनके मार्क्स होते हैं, उससे बच्चों के ज्ञान का मतलब उनकी नॉलेज का सही से अंतर हम नहीं कर पाते, सही से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। एक परीक्षा में एक छात्र ने 50 में से 32 तथा दूसरे ने 25 अंक प्राप्त किए, मतलब 50 नंबर का अगर एक पेपर हो रहा है और उसके अंदर जो दो छात्रों में से एक ने 32 अंक प्राप्त किए हैं और दूसरे ने 25 अंक प्राप्त किए हैं। दोनों छात्रों मतलब दोनों स्टूडेंट के अंकों में अंतर क्या है, वो गुणात्मक अंतर का शोध नहीं होता। पहला दूसरे से कितना अच्छा है, मतलब पहला स्टूडेंट जो है जिसके 32 नंबर आए हैं वो दूसरे से कितना अच्छा है, इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ अंकों से आप उसकी क्वालिटी का, उसके माइंड का स्ट्रक्चर का या फिर उसके लेवल का पता नहीं लगा सकते। ये सिर्फ एक अंक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाँ वो अच्छा है पढ़ने में, लेकिन उसका एक लेवल नहीं पता लगा सकते। पहला दूसरे से कितना अच्छा है इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। यदि छात्रों को अनुपस्थिति मतलब जो ग्रेड है ग्रेडिंग सिस्टम के जरिए आवंटित किया जाए, प्रथम को बी ग्रेड तथा द्वितीय सी ग्रेड दिया जाए, तो उसमें क्या होगा कि गुणात्मक अंतर प्रकट होता है। मतलब अंकों से उतना अंतर प्रकट नहीं होता, लेकिन ग्रेड इसलिए दिए जाते हैं ताकि कौन सा बच्चा ए ग्रेड में आ रहा है, कौन सा बच्चा बी ग्रेड में आ रहा है, सी ग्रेड में आ रहा है, इससे पता चल जाता है कि बच्चे का ग्रेडिंग किस तरीके से है। तो ग्रेड सिस्टम से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आगे हम देखेंगे ग्रेडिंग प्रणाली यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या लाभ हैं। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसमें फर्स्ट देखेंगे, परंपरागत अंकन प्रणाली पर एक सुधार के रूप में नया विकास है। मतलब ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये एक नया विकास है, मतलब नए तरीके का एक डेवलपमेंट किया गया है रिजल्ट को तैयार करने का, जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया। सेकंड है अनुपस्थिति प्रणाली, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम को ही कहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम से गुणात्मक मापन होता है।
थर्ड है हमारा, इस प्रणाली ने 0 से 100 मतलब 0 से आपका 100 नंबर के पैमाने की अवधारणा को गलत सिद्ध कर दिया। मतलब वो जो मार्किंग दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि जो मार्किंग दी जाती है उससे बच्चे के ग्रेड का उससे बच्चे का लेवल पता नहीं चलता। लेकिन जो सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम है उससे क्या होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और उनको ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन सा बच्चा किस ग्रेड में आता है रिजल्ट के हिसाब से। तो इसमें 0 से 100 के पैमाने की अवधारणा को गलत सिद्ध कर दिया इसने, और ग्रेडिंग सिस्टम ने अपना जो ग्रेडिंग सिस्टम के ज़रिए जो मार्किंग की जाती है उसको लागू कर दिया गया। फोर्थ है, इस प्रणाली में एक मोटे रूप में क्षमताओं का आकलन किया जाता है। मतलब असेस किया जाता है क्या, उनकी क्षमताओं को, उनकी कैपेबिलिटी को मोटे तौर पर उसको आकलन, उसका असेसमेंट किया जाता है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर बेसिकली इसकी रूपरेखा क्या है, किस तरीके से तैयार किया जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली का स्वरूप, प्रोसेस या फिर आउटलाइंस अगर हम देखें ग्रेडिंग सिस्टम की तो वो क्या है, किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। टोटली जैसा कि पॉइंट्स है इसमें 6 स्टार्टिंग नीचे से होता है, ये 0 1 2 3 4 5, अगर ऊपर से देखें 6 5 4 3 2 1 0। उसके बाद ग्रेड्स क्या होते हैं आपके, 0 से स्टार्ट यहाँ पर, उसके बाद A B C D, O से आपका क्या हो गया, O जो ये आपका लिखा हुआ है ये आउटस्टैंडिंग होता है। ए से आपका मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, एफ से आपका क्या होता है कि आप एफ से आपका बिल्कुल फेल हो जाता है स्टूडेंट। तो ये जो ग्रेड्स होते हैं ये इस तरीके से दिए जाते हैं। उसके बाद इनको परसेंटेज में भी निकाला जाता है, परसेंटेज इस तरीके से निकालेंगे। देन उसके बाद इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, सर्वोत्तम मतलब बहुत अच्छा, अधिक उत्तम मतलब उससे थोड़ा कम अच्छा, जो 90% 80% के लेवल पे आते हैं उत्तम है। फिर सामान्य है, सामान से नीचे के आ गए, हीन आ गए जो मतलब फेल हो जाते हैं, और जिन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया वो 0 लेवल पे आ जाते हैं। आगे है इसके अंदर एक रूपरेखा, और आप देखेंगे कि मार्क्स किस तरीके से दिए जाते हैं। तो इसके अंदर कैसे है, सबसे पहले हायर है, फिर उसके बाद ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, उसके बाद ए से आपका बिल्कुल एवरेज पे आ गया मतलब पी से, फिर उसके बाद एफ, उसके बाद उसने क्या किया बिल्कुल ही फेल, जो भी बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते उनका फेल पे आ जाता है, एफ लिखा हुआ आ जाता है उनके रिजल्ट पे। तो मार्क्स में देखेंगे जो हायर पे आता है वो 80 से ज़्यादा के बच्चे होते हैं, मतलब 80 से 100 के बीच के होते हैं मार्किंग। उसके बाद जो ए ग्रेड का होता है वो 75 से 80 का होता है, मतलब 79.99, और 80 से हायर शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद बी ग्रेड है वो 70 से 74.99, सी ग्रेड है आपका 60 मार्क्स का हो जाता है 69.99, डी ग्रेड है आपका 50 मार्क्स हो गए आपके 50 से 59.99, ए है आपका जो एवरेज पे आ जाते हैं 45% से 45 मार्क्स से लेके 49.99, उसके बाद आपका 40 से 44.99, उसके बाद लास्ट आपका बिल्कुल नीचे का आ जाता है वो है 39.99, जिनको बिल्कुल बस पासिंग मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका ग्रेडिंग बिंदु क्या हो गया आपका 10 9 8 7 6 5 4। उसके बाद अगर 3 पर आ रहा है तो वो बिल्कुल बच्चा डेडलाइन पर है बिल्कुल ही। तो ये इसकी बेसिकली रूपरेखा है। आप लोग को आई होप सारा समझ में आया होगा टॉपिक, और ग्रेडिंग सिस्टम किस तरीके से ग्रेड बच्चों को दिए जाते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाली हूँ कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, जो आपका इसी यूनिट का पार्ट है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।